नमस्कार, मैं संजू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज डिस्कस करेंगे उन ब्लॉकेजेस का, उन मेंटल ब्लॉकेजेस का, उन फिजिकल ब्लॉकेजेस का जो आपके जीवन में पैसा ब्लॉक करते हैं, पैसे की रुकावट बन जाते हैं। मतलब ये ब्लॉकेजेस भी कैसा है कि हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राइट। थ्री टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ द पीपल: लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। जब आप लोअर क्लास पीपल के साथ पास जाते हो, जो भी गरीब है, पुअर पीपल है, उनके पास जाके अगर पैसों के बारे में बात करेंगे तो उनके पहला थॉट उनके मन में क्या आता है, पहला विचार उनके मन में क्या आता है, वो सोचने की बात है। मिडिल क्लास के पास जाते हो तब उनका थॉट क्या है, हाई क्लास अमीर लोगों के पास जाते हो तो उनका थॉट क्या है, आगे हम देखेंगे। देखिए, ये फ्रेजेस, ये सेंटेंसेस, ये प्रिसपोजिशन, मान्यताएं या धारणाएं आपने कभी ना कभी सुनी होंगी। पहली मान्यता या पहला सेंटेंस: पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जी हाँ, जब भी आप अपने पेरेंट्स को कोई भी महंगी चीज़ जब आप मांगते हो ना, तब ये वो कहते कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते भाई। इतनी महंगी गिफ्ट मैंने आपको नहीं दे सकता हूँ, इतनी महंगा कोर्स आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। ये सेंटेंस आपके दिमाग में ब्लॉक हो जाता है। दूसरा, सब सब प्रॉब्लम का कारण पैसा है। ये थॉट होता है जब हम पैसों के बारे में पूछते हैं मिडिल क्लास लोगों को। तो मिडिल क्लास लोगों का ये सेंटेंस है, सब प्रॉब्लम का कारण पैसा है, क्योंकि बहुत सारे काम उनके अटक जाते हैं पैसों की कमी की वजह से। तीसरा, अमीर लोग बहुत खराब और घमंडी हो जाते हैं, राइट। ये जो सोच है ना, तो ये जो सोच है वो गरीब लोगों की है। गरीब लोगों को ऐसा लगता है कि अमीर लोग बहुत पैसे कमा के आपके खुद के पास रखते हैं और वो दो नंबर का धंधा करते हैं, वो अच्छी तरह से पैसे नहीं कमाते हैं। तो ये सोच कुछ हद तक सही है, लेकिन काफ़ी हद तक गलत भी है, क्योंकि कुछ अमीर लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से काम करके, कष्ट करके वो पैसा कमाते हैं। फोर्थ वन: पैसे क्या ऊपर लेके जा रहे हैं क्या मरने के बाद? ये सेंटेंस जो है सिर्फ और सिर्फ नल्ले बोलते हैं। नल्ले मतलब क्या? जिनके पास कुछ काम नहीं है, लेजी पीपल, वो आपको उन्हीं की तरह बनाएंगे। सो इग्नोर दिस नेगेटिव सेंटेंसेस। सो अगर ये ब्लॉकेजेस आपको हटाने हैं तो आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आज देने वाला हूँ। आप पैसों के बारे में कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कीजिए। पैसों के बारे में जब आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन करते तो आपके सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको सोने से पहले या सुबह उठने के बाद करना है, बिकॉज योर माइंड इन दैट पीरियड इज इन अल्फा स्टेट। ओके, तो वो कौन से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हैं आप आगे देखेंगे। Yeah, use positive words instead of above negative presuppositions about money. For example, I love money and I work for money. जी हाँ, मैं पैसों के लिए काम करता हूँ और मैं पैसों से बहुत प्यार करता हूँ। मनी इज़ गुड फॉर सर्वाइविंग इज़ यूज़फुल, सर्वाइविंग के लिए अच्छा है। और मैं अमीर होते जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू लिव लग्जरियस लाइफ, जीना चाहता हूँ मैं, राइट। 90% ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व ड्यू टू मनी। जी हाँ, मिडिल क्लास के 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ऐसी सोच रखनी है, राइट। ये जो सेंटेंसेस आप अफर्मेशन या तो आप दीवार पे स्टिक कर सकते हैं, आपके डेस्कटॉप पे स्टिक कर सकते हैं, या क्विक नोट्स पे लिख सकते हैं ये, या आप जो स्लीप मेडिटेशन के अफर्मेशन में आप ये एंट्री कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे वेज, तरीके हैं इन वाक्यों को दोहराने का। तो ये जो वाक्य है आपको दोहराना है। तो सेकंड ब्लॉकेज ऑफ मनी इज़ चीप बार्गेनिंग मेंटालिटी। ये दूसरा ब्लॉकेज है। हम क्या कहते हैं कि जब जब बड़े मॉल में जाते हैं या फिर शॉपर स्टॉप में खरीदी करने जाते हैं या बिग बाज़ार जाते हैं, तो वहाँ पे बार्गेनिंग उतना करते नहीं मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब हम वेजिटल शॉप पे जाते हैं या लोकल वेंडर के पास जाते हैं जो रास्ते पे बैठे होते हैं, या लोकल किराना शॉप में जाते हैं, तो वहाँ पे आप बार्गेनिंग मेंटालिटी यूज़ करते हो। नहीं नहीं, मुझे 20 रुपये दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये 30 रुपये नहीं, ये 20 रुपये बराबर है, 20 रुपये दे दो। तो वो बोलता है नहीं नहीं, ये इतना नहीं हो सकता, आप 28 को ले लो। नहीं 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 नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 21 को ले लो।
सो दीज काइंड ऑफ चीप बार्गेनिंग मेंटालिटी आप छोड़ दो। बार्गेनिंग करने का एक तरीका होता है, मैं आपको ये तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए, डोंट बार्गेन विद द स्मॉल वेजिटेबल एंड स्मॉल वेंडर्स, मत बार्गेन कीजिए। लेकिन बार्गेन उनके साथ आप कर सकते हो जिनके आप साथ आप बिजनेस कर रहे हो या बिग वेंडर हो, विथ सम निगोशिएशन टेक्निक्स। अगर कोई बिग वेंडर है, उनके पास बहुत पैसा है दुकान वाले के पास, उसके साथ निगोशिएट कर सकते हो, लेकिन कुछ टेक्निक है उसके लिए भी। लाइक फॉर स्पेसिफिक कॉस्टली प्रोडक्ट एंड डिसाइड योर प्राइस एंड आस्क द वेंडर अबाउट फाइनल प्राइस। जी हाँ, अगर कोई आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो बहुत बड़े वेंडर से, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप रिलायंस मॉल में जा रहे हो और आप वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो, तो आप वॉशिंग मशीन के उस पर्टिकुलर मॉडल की आप रिसर्च करो, एक एवरेज प्राइस तय करो, उसका रिव्यू देखो अच्छा है क्या नहीं, उसका वारंटी गारंटी देखो। उसके बाद वो आपके दिमाग में 20,000 से 21,500 के बीच में अगर वो प्राइस बताएगा तो मैं लूँगा। तो आप 20,000 से स्टार्ट करो और 20,500 या 21,500 तक ख़त्म कर दो। अगर सेल्स मैनेजर आपको 20,000 में देने को तैयार है तो ठीक है, तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। इट्स वेरी सिंपल। ये क्या है, ये तरीका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तरीका, इट विल मेक श्योर यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट्स एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इतना क्लियर हो जाते हो ना कि ज़िंदगी में जो भी बड़े डिसीजन है ना, आप अच्छी तरह से एनालिसिस और रिसर्च करके इस प्रॉपर बार्गेनिंग मेंटालिटी से बाहर आपको अच्छी तरह से निकलना है, राइट। लेट्स लुक एट द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मनी। लैक ऑफ मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट द रूट कॉज ऑफ लैक ऑफ मनी इज़ अ प्रॉब्लम। पैसे कम होना ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है ये ढूंढना नहीं आपका ये मेन प्रॉब्लम है, राइट। तो रूट ऑफ कॉज ढूंढिए और पैसे कमाइए। इनर वर्ड क्रिएट्स आउटर वर्ड। जी हाँ, आपके दिमाग में जो मेंटल ब्लॉकेजेस है, जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस है मनी के बारे में, उनको निकालिए और पॉजिटिव वर्ड्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम कीजिए अकॉर्डिंग टू द अफर्मेशंस। से दिस बाय टैबिंग ऑन योर हेड, आई हैव अ मिलियनर माइंड। जी हाँ, ये है एक NLP हैमरिंग टेक्निक है जो सेल्फ हिप्नोसिस में हम यूज़ करते हैं। मतलब बार बार ये सेंटेंस अगर आप दिमाग के ऊपर टैप करके, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए। आई हैव अ मिलियनर माइंड, आई हैव अ मिलियनर माइंड, आई हैव अ मिलियनर माइंड। यहाँ पे आपको दिमाग पे टैप करके बोलना है। टैब करने के बाद वो क्या होता क्या है कि बार बार वो सेंटेंस रिपीट होने के बाद वो हैमरिंग टेक्निक से आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम हो जाता है। तो दिन में ये प्रक्रिया या प्रोसेस 4 बार करनी है। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में हर वक्त इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप मिलियनियर माइंड से सोचते हो, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आप पूरे विचार बंद कर देते हो मनी के बारे में, राइट। सो यस, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में देखते हैं कि पैसों से, यस, हाउ टू लव मनी, प्यार कैसे करें। इंटरेस्टिंग है, ओके। अगले वीडियो के लिए राह देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।